या रब्बी लकल हमदी कमा यम्बगी लिजलाली वजहिका वज़ीमी सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़ल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुल तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो रबीउल अव्वल के महीने में 35 बार ये लफ्ज़ लिख कर अपनी जेब में रखेगा, यानी आपने पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ 35 बार लफ्ज़ हैं कुछ जो मैं आपको बताऊंगी, ज़िक्र करूंगी आगे, वो आपने लिखना है और उसको अपनी जेब में रख लेना है। इंशाअल्लाह ताला वो मालदार हो जाएगा। काबरीन कहते हैं कि ज़िंदगी में आपने सिर्फ एक बार ये अमल करना है, और जो बंदा सिर्फ 35 बार ये लफ्ज़ लिख कर अपने पास रखेगा, यानी अपनी जेब में रख लें, और ख़वातीन हैं तो वो अपने पर्स में रख लें, तो इसका क्या फ़ायदा है। ज़िंदगी में आपने सिर्फ एक बार ही ये अमल करना है, लेकिन इस अमल को जो करने के फ़ायदे हैं सबसे पहले आप वो सुन लें। सिर्फ 35 बार ये लफ्ज़ लिखने पर फरमाया कि अल्लाह उससे हर शर, हर फितने, हर परेशानी और आने वाली मुसीबत से बचा लेगा। नफ्स और शैतान के हर वार से उसकी हिफाजत फरमाएंगे अल्लाह ताला, और अल्लाह पाक उस बंदे पर हर वक़्त नज़र रहमत फरमाएंगे, यानी उसे प्यार से देखेंगे और उस पर अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। जादू टूना, नज़र बद और बंदिशों के जो वार हैं उसे दूर फरमाएंगे। यानी जिसकी जेब में या पर्स में या अलमारी की किसी दराज में, यानी उस बंदे के पास होना चाहिए या बंदी के पास होना चाहिए वो कागज़, तो वो जादू से, दुश्मनों से, नज़र बद से, हसद से, हर शर से महफूज हो जाएगा, यानी अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, और वो बंदा नूरानी हिसार में आ जाएगा, और अल्लाह उस बंदे को नेकी की तौफीक अता फरमाएंगे। यानी वो बंदा बुराइयों से नफ़रत महसूस करेगा, अल्लाह उससे नेक काम करने की तौफीक देगा। हत्ता कि हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि जो जेब में ये कागज़ रखेगा वो मालदार हो जाएगा। बल्कि बाज़ काबरीन ने, बुज़ुर्गों ने यहाँ तक भी लिखा है कि जो ये कागज़ जेब में रखेगा अगर वो मालदार नहीं हुआ तो फिर ये मालूम होता है कि उसको कमली वाले से मोहब्बत और उन्स नहीं है, यानी वो अपने नबी से दूर है, उसे अपने नबी का कुर्ब नहीं मिला। तो उस बंदे को चाहिए कि वो अपने नबी से मोहब्बत करे, अपने दिल में अपने नबी के लिए मोहब्बत पैदा करे, उन पर उस शख्स पर लागू है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दूध पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे। इसी तरह फरमाया कि जो तुलुए आफ्ताब के वक़्त इस कागज़ को देखेगा और चंद बार दरूद यानी वो जो अल्फाज हैं उनको दोहराएगा, यानी जब सूरज निकलता है अपनी जेब से उस कागज़ को निकाल कर देखें, और आप उसको चंद बार या जितना भी आपकी हिम्मत ताकत है आप पढ़ लें दूध पाक को, या जो मैं अल्फाज बताऊंगी, तो उस नबी पाक का, तो उस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा। तो कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जिसकी जेब में वो कागज़ होगा, तो उस शख्स की जेब खाली नहीं होगी, ना उसके करीब कोई परेशानी, बीमारी, मुसीबत आएगी, जादू जिन्नात, नज़र बद, हसद, हर नुकसान से वो महफूज रहेगा। यानी वो बंदा परेशानियों और मुश्किलों से, मसाइब से अल्लाह की हिफाजत में आ गया और अल्लाह की निगरानी में आ गया, जिसकी जेब में ये कागज़ होता है। और जो बंदा किसी भी नमाज के बाद, यानी नमाज़ों के बाद सिर्फ 35 बार ये लफ्ज़ पढ़ेगा, तो अल्लाह से ज़िल्लत से बचा लेगा, रुसवाई से बचा लेगा, रिज़्क़ की तंगी से, बीमारी से बचा लेगा। अल्लाह उसको अपने प्यारे हबीब का दीदार नसीब कराएगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी हाज़िरी मुमकिन हो सकेगी इंशाअल्लाह। इस अमल को आपने पूरे दिल से और पूरे यकीन से करना है। तो आपने करना क्या है कि आपने एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना है अव्वल व आखिर 3 मरतबा दूध पाक पढ़ कर, फिर दम कर कर आपने उस कागज़ पे फिर आपने ये लिखना है मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, यानी 35 बार आपने ये लिखना है। ये दुरूद पाक भी है, और अल्लाह ताला ने जो हमारे दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत डाली है, उसके इजहार का भी एक बड़ा खूबसूरत तरीका है कि आप उसको जितनी भी मोहब्बत से पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपके लिए अल्लाह ताला उतनी ही आसानियाँ फरमाएगा। सिर्फ ज़िंदगी में आपने एक बार 35 बार लिख लें, एक बार लिखना है 35 बार, और लिख कर अपनी जेब में रख लें। यानी आपने लिखना ऐसे है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, ये एक बार हो गया।
इसी तरह इसका दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इसी तरह 35 बार आपने लिखना है और उसको अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रख लें। फिर न मरते दम तक इंशाल्लाह अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। आपका हर काम अल्लाह ताला के ज़िम्मे होगा और हर काम में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, अल्लाह की आप हिफाजत में रहेंगे। मर्द हैं तो कोशिश करें कि अगर आप मस्जिद में हैं और 12 रबीउल अव्वल पे आप गए हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो आप ये लिख लें, तो उसकी तो बरकतें और उसकी तो रहमतें ही और हैं। तो आप कोशिश करें कि मर्द हज़रात जो हैं वो मस्जिद में लिख लें और जो ख़वातीन हैं वो घर में बैठ के अपना ये काम कर लें, क्योंकि उनके लिए तो सबसे बेहतरीन जो जगह है, पनाह जगह जो है वो ख़वातीन की, वो घर में है। तो आप घर में बैठ के ख़वातीन लिखें, बहनें लिखें, और लिखने के साथ साथ आप इस अमल को आपने नमाज के बाद 35 बार पढ़ना है। रबीउल अव्वल में ख़ास तौर पर पढ़ें, क्योंकि ये हमारे आका का प्यारा महीना है। जब आप उनके इस प्यारे महीने में ये प्यारे नाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब आपको होगी, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला आपको गनी कर देंगे और आप दौलत से माला माल हो जाएंगे। आपकी नस्लों को अल्लाह ताला रंग देगा। यानी कि नबी पाक का ख़ासुल ख़ास महीना है। वैसे तो आप इसको कभी भी लिख सकते हैं, और अगर आप रबीउल अव्वल के महीने में लिखेंगे तो क्या ही बात है। इससे तो आपकी नस्लों को रंग दिया। ये चंद मिनट, चंद सेकंड का एक अमल है जो आपको करने से आपकी कितनी मुश्किलें, कितने मामलात आसान होंगे और ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कीमती चीज़ कोई भी दुनिया में हो कि अगर आपको ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाए या आप उनके रोज़े पे चले जाएं। एक छोटा सा अमल है और आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाए ये तो रब जानता है या फिर उसका हबीब जानता है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश है, जो मैं छोटे छोटे वजीफ़े आपको बता रही हूँ कि जो हमारे कुर्ब नबी हमें हासिल हो जाए या कुर्ब खुदा हमें हासिल हो जाए, तो अगर मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है तो आप इसे लाजमी इस पर अमल करें। सबसे पहले आप अमल करें, फिर इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें। आपकी मैं दुआओं की मोहताज हूँ, आप मेरे लिए दुआएं करें, मैं आपसे सीखती हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करती हूँ। और अल्लाह ताला खैर की और जज़ाओं की राहें खोले। बहुत बाबरकत महीना है। आप जितना हो सकता है इसको अमल को फैलाएं, ताकि आपकी वजह से किसी एक को भी ज़ियारत नसीब होगी तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा, उसकी खैरें भी आपको मिलेंगी। तो अगर आप समझते हैं तो इसको ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।